हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं आर्यन गुप्ता और आप सबका स्वागत है द एसेंस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे चैंग-ई 6 मिशन का, जो कि है चाइनीज़ गवर्नमेंट का मिशन, चाइना का मिशन, नेशनल स्पेस मिशन है उनका। जिसके तहत वो करना क्या चाहते हैं कि वो जो फार साइड ऑफ मून है, जो कि डार्क साइड ऑफ द मून है, जो हिस्सा जो हमें चांद का नहीं दिखता है, वहाँ से वो सैंपल कलेक्ट करके लेकर आने वाले थे, जो कि अब सक्सेसफुल हो चुका है। वो अब दोबारा से अर्थ पर आ चुका है सैंपल लेकर। तो हम उसी के बारे में जानेंगे। कुछ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसका पहले तो यह है कि चैंग-ई 6 मिशन का रोल क्या था, कि गोल क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो गोल यही था कि मोस्टली उनको जो मून है उसकी स्टडी करनी थी, कि वहाँ पे जियोलॉजिकल इवेंट्स कैसे हैं, कि वहाँ पर आगे जाके उसका फ्यूचर, उसका पास्ट, जो मोस्टली यही पता करना था। और उसके लिए उनको फार साइड ऑफ द मून से सैंपल लेके आने थे, जो कि वो लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें 2-3 कंट्रीज जो जुड़ी थी इस चैंग-ई 6 मिशन से। एक तो चाइना खुद था, जिसका वो मिशन है। देन इटली एंड फ्रांस, ये दो दूसरे कंट्रीज हैं जो कि इस मिशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, देन अगेन क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की अभी अलायंस है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। तो पाकिस्तान का एक छोटा सा सैटेलाइट भी वो लेके गए थे, जो कि जिसका एक सिंपल सा काम था कि वो मोस्टली पिक्चर क्लिक करता मून का। तो उन्होंने मून की पिक्चर क्लिक करी थी, जो कि आपको इंटरनेट पे दिख भी जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बट हम जो कि अब पढ़ेंगे वो है मोस्टली लैंडिंग, क्योंकि लैंडिंग इसकी हुई है एटकिन बेसिन पर, जो कि एक इम्पैक्ट क्रेटर है। तो मोस्टली अगर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो यही पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्रेटर इट इज़। ठीक है, तो इट इज़ अ इम्पैक्ट क्रेटर, मतलब किसी की टकराने से वो क्रेटर बना, और इट इज़ 4 बिलियन ओल्ड क्रेटर। ठीक है, 4 बिलियन ईयर ओल्ड्स। तो इतना पुराना क्रेटर है, और उसका नाम है एटकिन बेसिन। ठीक है, तो सिंपल से बात था कि वो हमें अर्थ से भी एटकिन बेसिन दिख जाता है, पर उसका कुछ हिस्सा हमें अर्थ से दिखता है, बाकी का हिस्सा अभी भी फार साइड ऑफ द मून में। ठीक है, तो उसको वहाँ पर चाइंगी जो हमारा चाइनीज़ मिशन था, उसके रोवर को वहाँ उतारा, वहाँ से ड्रिल करा, और वहाँ से जितने भी सैंपल्स थे वो लेकर आए। ठीक है, अब आते कौन से तरीके के रॉक्स वो लेकर आया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज अभी वो लेके आए हैं अराउंड 2000 ग्राम ऑफ मटेरियल। ठीक है, 2000 ग्राम आपके वही 2 kgs के अप्रॉक्स वो मटेरियल है, और जो कि बोला जा रहा है कि वो है वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, तो मोस्टली इसका चैंगी 5 से भी कुछ मटेरियल लेके आए थे, बट उन्होंने इंटरनेशनल साइंटिस्ट को वो एनालाइज करने के लिए नहीं दिया था कुछ दिनों तक। तो इस बार क्या हो रहा है कि वो जो मटेरियल लेके आए अराउंड 2 kgs का, तो इस बार इंटरनेशनल साइंटिस्ट और चाइनीज साइंटिस्ट दोनों मिलकर ही एनालाइज करेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो यही होने वाला है कि वो जब एनालाइज करेंगे तो उसके बाद इंटरनेशनल की, क्योंकि इसमें क्या होगा, वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। ठीक है, वेरिफिकेशन भी होगी, कितना सामान आया, कितना से नहीं आया, सक्सेसफुल था, सक्सेसफुल नहीं था। वैसे अब तक तो सक्सेसफुल है, मोस्टली सक्सेसफुल है, हो चुका है। और एक तरीके से देखा जाए तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हम डार्क साइड से कुछ भी एग्जाम्पल लेके आए, जो कि पहली बार होने वाला है। ठीक है, कि हम हर जगह ये हेडलाइंस यही है कि फर्स्ट ऑफ अ काइंड, फर्स्ट मिशन ऑफ अ काइंड, कि पहली बार ऐसा हुआ। बट चांद का सैंपल, या फिर मैं कहूँ मून के रॉक्स का सैंपल, पहली बार हमारे पास नहीं आया। ठीक है, ये पहले भी हो चुका है। अपोलो 11 मिशन अगर आपको याद हो तो 1969 में हुआ था, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और साथ में दूसरे एस्ट्रोनॉट्स गए थे, वो सैंपल लेकर आए थे अपने साथ। बट वो फार साइड और ये डार्क साइड ऑफ द मून के नहीं थे। ठीक है, जो अभी हिस्सा आपको दिख रहा है, जो ब्राइट हिस्सा है मून का, वो उसी में से लेके आए थे। बट हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि अभी चांगी मिशन जो वॉल्केनिक रॉक लेके आया है, वो है डार्क साइड ऑफ द मून से। ठीक है, जो हमें नहीं दिखता, इसलिए बोला जा रहा है कि इट इज़ फर्स्ट ऑफ अ काइंड। पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना एक ऐसा देश बन चुका है जिसने पहली बार जो सैंपल कलेक्ट करके लेके आया है फार साइड ऑफ द मून से, वो हिस्सा चांद का जो हमें नहीं दिखता। ठीक है, अगर कोई ऑडियंस में ऐसा है जिसको नहीं पता, चांद नहीं घूमता है। ठीक है, चांद हम मतलब घूमता है, बट हमें ऐसा दिखाई देता है, एक ही साइड दिखता है चांद का। चांद का जो पीछे वाला हिस्सा है हमें नहीं दिखता।
ठीक है, चांद का हमें एक ही साइड दिखता है। और जो अब चांगी मिशन जो चाइना का है वो उस हिस्से में गया पीछे वाले जहाँ पर अंधेरा रहता है, ठीक है, वहाँ से वो लेकर आए सैंपल और अब उसको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया कि फर्स्ट ऑफ अ काइंड मिशन है जो कि फार साइड ऑफ द मून से सैंपल लेके आया। अब ये हो क्यों रहा है? ठीक है, सबसे पहला गोल तो वही होता है कि साइंटिस्ट का हमारा एनालाइज होता है कि नहीं होता, जितनी भी स्टडीज़ करनी है मून के लिए, मून के सरफेस के लिए, जोग्राफिकल इवेंट्स वहाँ का और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, तो सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, बट मेजर कॉज यहाँ पर आता है स्पेस राइवलरी का। ठीक है, स्पेस एजेंसी, स्पेस टूरिज्म, हम यहाँ पर बात करेंगे स्पेस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ड्रिल कराओगे आगे जाके एक टर्म आएगी स्पेस एक्सप्लोरेशन में, वहाँ पर जब हम दूसरे एस्ट्रॉइड्स में जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होंगे, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करने लगेंगे। ठीक है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके हम अर्थ पर लेके आएंगे सामान, तब जाके ये सारी स्पेस एक्सप्लोरेशन की जितनी भी स्टडीज़ हो रही हैं अभी, ये वहाँ जाकर रुकेंगी। ठीक है, ये अभी सिर्फ चांद के लिए नहीं कि चांद पे यहाँ से हम सैंपल ले आए, वहाँ से सैंपल ले आए, अभी नासा एक एस्ट्रॉइड में से लेके आया था। ठीक है, ये जब तक हम वहाँ से माइनिंग स्टार्ट नहीं कर देते, इट इज़ जस्ट स्टार्ट ऑफ द मोमेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर स्पेस राइवलरी का क्या है। सबसे पहले अभी से स्पेस राइवलरी अभी भी नासा लीड कर रही है, बट चाइना भी अब अपने ऊपर ये चीज़ कर रही है कि हम आगे ज़्यादा बढ़े, और स्पेस राइवलरी में अब इंडिया भी है एंड जापान इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है, ईयू मैं नहीं बोलूँगा, ईयू सबके साथ काम करता है, मिक्स हो गया पर काम करता है वो भी, बट एक राइवलरी के तौर पे यूएसए, नासा एंड जो चाइनीज़ स्पेस एजेंसी है अभी मेरे ख्याल से सबसे आगे। एंड अगर मैं बात करूँ द रिटर्न सैंपल, जो वहाँ से सैंपल बन के वापस आया है, मतलब जो लेके आए हैं, वो है अराउंड 2 kgs ऑफ वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, जो कि माना जा रहा है कि अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड होंगे। ठीक है, अभी तक देखो उसमें एनालाइज तो हुआ नहीं है, बट जो रिपोर्ट्स हैं उनकी या फिर जो प्रेडिक्शन हुआ था वो वही है। ठीक है, उससे इनको पता चलेगा जो इवोल्यूशन है, हमारे इवोल्यूशन हुआ जो भी मून पर, वो क्या है, जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए थे, फॉर्मेशन कैसे हुआ, मून के बारे में अलग अलग चीज़ें, जितना भी हम एक्सट्रैक्ट कर पाए उस 2 किलो के सैंपल में से हम उतना करेंगे, हम मतलब कि स्वाइन टेस्ट करेंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, तो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि मोस्टली यूपीएससी वगैरह के मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आपको पढ़ना है तो उसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन बनेंगे सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। ठीक है, कि क्या सिग्निफिकेंस होती है। अगर इसको आप स्पेस राइवलरी से जोड़ के देखना चाहते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। क्रेटर, कौन सा क्रेटर था, इम्पैक्ट क्रेटर, उसका नाम, एंड कंपैरिजन, एंड टाइप ऑफ रॉक, वोल्केनिक रॉक है, एंड ऑफ ऑल दैट। बाद में जाके कुछ और न्यूज़ भी आ जाएंगी इससे रिलेटेड, आप कुछ और पूछ लेना। जैसे कि मैं बोलूँगा कि डार्क साइड ऑफ द मून हमारे पास, जैसे आपने बोला था कि स्पेस का जो हमारे पास सैंपल है, जो भी मून से सैंपल हम लेके आए, वो पहले भी आ चुका है। अपोलो 11 1969 में नील आर्मस्ट्रांग वो लेके आए थे सैंपल, बट चाइना इस बार डार्क साइड ऑफ द मून से लेके आया। ठीक है, तो अपोलो 11 जो अपोलो मिशन थे, 6 टोटल मिशन हुए, टोटल 6 अपोलो मिशन अराउंड 382 kgs ऑफ मून सैंपल लेके आए लूनर सरफेस का, जिसमें डस्ट पार्टिकल थे, रॉक्स थे, एंड इनर कोर की कुछ चीज़ें थी, ड्रिल करके थोड़ा वो लेके आए। तो सैंपल हमारे पे कम नहीं है हमारे पे सैंपल, बट डार्क साइड ऑफ द मून पहली बार आया। ठीक है, अब मैं बोलूँ लैंडिंग हो चुकी है। लैंडिंग जो हुई थी वो हुई थी मंगोलिया में, जो कि इन्होंने प्री डेजिग्नेटेड था, पहले ही सोच के रखा था कि ऐसे होगा, और वहाँ पर ये मंगोलिया में लेके आएंगे, जो कि हुआ। ठीक है, तो उसको लेके आया और उसके बाद उन्होंने वहाँ से वो सैंपल कलेक्ट किया और अब ये एनालाइज करेंगे इंटरनेशनली उसको साथ मिलकर। इट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। तो यही आज की वीडियो, इसमें कुछ भी अपडेट होगी तो मैं लेके आऊँगा शॉर्ट वीडियो, या फिर मोस्टली एक दोबारा से नई वीडियो बना लेंगे। बढ़िया, इतना ही आज के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं अभी क्योंकि नया ही चैनल है, तो इसमें कुछ भी अपडेट होगा या फिर आप इसमें कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।